क्यों नहीं हो पाया? ये प्रॉब्लम आई है तो क्वेश्चन नहीं है, तो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा नेट क्यों ऑन कर रखा है? क्या चीज? आपका तो हुआ पड़ा है, बाकी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हिमांशी, हिमांशी, ला 10.2 खोल के दे जल्दी। प्रॉब्लम 2-4 क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा। रजत, भारी आवाज आ रही है मेरी? आज बच्चे तो कम नहीं है। हिमांशी कम है आज? है भाई? अच्छा, रिक्वेस्ट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द कैंडिडेट। 13 क्वेश्चन तक हो गए भाई, कोई नहीं, 5 मिनट का काम, अब तीनों कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, हिमांशी, खुशबू, क्या बात नहीं है क्या भाई? रजत, तेरे अलावा बच्चे कम है? रजत, आवाज आ रही है? पर बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं, क्या वो बच्चे हैं नहीं क्या? तेरे तो आवाज सही है अभी। अच्छा, अभी ज्वाइन कर रहे होंगे, हो सकता है। हिमांशी, खुशबू, अनामिका, शिबू, एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है रजत के अलावा। अच्छा, आ रही है आवाज? क्या बात है, सारे कैसे नाराज हैं? आवाज आ रही है तो चलो। 14 क्वेश्चन हो गया या बताना पड़ेगा? देखिए आप, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए, पासिंग पॉइंट ये है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? एंगल विद एक्स एक्सिस ये है 2π/3। 2/3 और पाई को कहते हैं बेटा 180 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री को कहते हैं। ये आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम? स्लोप आ जाएगा tan 120, और tan 120 जिस भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ 0 डिग्री होता है या 90 होता है या 180 होता है,
यहाँ 270 होता है और यहाँ 360 होता है। जीरो, 90, 180, 270 और 360। तो जिस भी एंगल की वैल्यू निकालते हैं उसको हम 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस ब्रेकअप करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 180 माइनस 60। ठीक है, उसके बाद इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan और कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो तुम्हें ये देख रहा है कि कौन सी क्वाड्रेंट में होगा। 180 माइनस इस क्वाड्रेंट में होगा और इस क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, तो ये माइनस tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा फार्मूला है। जो लोग कर चुके हैं उनको समस्या नहीं आएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1, y इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 2। किसी को दिक्कत है तो बताओ। Also find line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin। अब हमें वो लाइन भी निकालनी है। इसमें और कहा है कि वो लाइन निकालो जो इसके पैरेलल है। जब लाइन इसके पैरेलल है तो स्लोप इस वाला ही होगा। और y-axis को ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो पर काटे। देखिए वो लाइन जो y-axis को, ये आपका x-axis है और ये y-axis है। तो जो लाइन y-axis को ओरिजिन से 2 यूनिट पर पास करे, काटे, और यहां से ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, तो इसका मतलब ये आ गया 0 माइनस 2। तो लाइन का जो नई लाइन लिखनी है उसका पासिंग पॉइंट दे रखा है 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। और स्लोप यही है, स्लोप यही है, यानी कि इसी के पैरेलल लिखनी। जब इसके पैरेलल लिखनी है तो स्लोप इस बार ही आ जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू फर्स्ट कटिंग y-axis 2 यूनिट बिलो ओरिजिन। y-axis को ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे काटे। तो ओरिजिन यहां है, इससे 2 यूनिट का मतलब नेगेटिव पॉइंट पर काटे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 2। तो पासिंग पॉइंट 0 माइनस 2 आ गया। और स्लोप क्योंकि इस लाइन के पैरेलल तो इसका ही इस्तेमाल होगा, पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 m, स्लोप यही वाला, और x माइनस 0। तो ये नई लाइन आ गई। अरे अभी भी नहीं आएगा बच्चे आज? खुशबू, आज लेट कैसे हो गई? अच्छा अच्छा, मतलब भाई आज हिमांशी, हाँ बहन जी क्या नाराजगी है? मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। मतलब भाई ये दोनों लड़कियां तो उठती थी, ये याद है नहीं? हाँ, अच्छा तो फिर भी बोल दिया करता था जी मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास जब तक मैं 4 बंदों से चेक नहीं करता कि भी आवाज आ रही है नहीं आ रही, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चलो ये क्वेश्चन बोलो भी, किसी को पूछना है तो। अच्छा कौन बोला, पहले नाम बताओ। रजत, हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 0 2 से पास करती है और एंगल एक्स एक्सिस के साथ वो 2 पाई बाई 3 का एंगल बनाती है। तो 2/3 पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 60 इंटू 2 यानी कि ये आ गया 120 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है,
और ये मैंने आप लोगों को अलग से समझाया है, भी कुछ बच्चे नए हैं कि एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, पहली क्वाड्रेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी। हर एक की रेंज है बेटा, 0 से और 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। 180 से 90 से 120 के बीच में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। 180 से 270 के बीच में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और 270 से 360 के बीच में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो हमें tan स्लोप क्या है, tan 120। tan 120 हम इसको ब्रेकअप करेंगे एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। ये तरीका है कि जो भी एंगल आपको फाइंड आउट करना है, या तो आप उसको 180 माइनस तोड़ोगे, या 180 प्लस तोड़ोगे, या 360 प्लस तोड़ोगे, या 360 माइनस तोड़ोगे। उसके बाद tan 180 माइनस थीटा, ये tan थीटा ही होगा। ये प्लस माइनस का साइन आपको क्वाड्रेंट से देखना है। अभी 180 माइनस का मतलब यहाँ, और यहाँ tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 60, यानी कि माइनस tan 60√3। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1, ये y1 आपका, m x माइनस x1, सोल्व कर दिया। अब हमें इसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है, हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है। पैरेलल लाइन लिखनी है तो इसका मतलब आपका स्लोप वही इस्तेमाल होगा जो इसका है। पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, तो यानी कि हमें एक नई लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो इसके पैरेलल है। जब इसके पैरेलल है तो स्लोप उसका भी यही होगा, -√3, यही स्लोप होगा। लेकिन वो y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो काटता है, तो ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो का मतलब नेगेटिव पॉइंट पर, यानी कि -2 पर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 -2, यानी कि इसका पासिंग पॉइंट 0 -2। तो ये आ जाएगा y माइनस y1, ये पासिंग पॉइंट हो गया आपका, m x माइनस 0। बताओ भाई खुशबू, हिमांशी, बाकी बच्चे, अनामिका, वर्षा, है क्या? आ रहा है समझ? बताओ भाई। हाँ चलो ठीक। दिनेश वगैरह नहीं है क्या आज? भानु, राजा, स्कूल के बच्चे आज नहीं है क्या काम? केवल या तो टाइम तो दिल्ली डालता हूँ। हाँ भाई सुनो, क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन मीट एट द पॉइंट -2 9। देखिए ये लाइन है आपकी, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो लाइन को मीट करता है -2 9 पे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। नितिन यादव, नितिन भी नहीं है, स्कूल वाले बच्चे आज कहाँ हैं? एक दो बच्चे दिखाई दिए थे ना। सार्थक, है सार्थक नहीं है क्या? क्या हो गया? किसने कहा था? इधर देखो भाई, रजत, आज बच्चे देख रहे हैं, एक बार देख के ये है कि नहीं जिनके नाम मैंने बुलाए, कितने बच्चे हैं?
एक बार व्हाट्सएप कर मुझे पिक्चर खींच के, स्क्रीनशॉट लेके बच्चे जितने भी हैं मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ ग्रुप में करो। देखो भाई क्वेश्चन को समझो। The perpendicular drawn from origin to the line meets the line at point -2, 9. Find equation of the line. हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिस पर ओरिजिन से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो इस लाइन को 0 -2 पर मिलता है। इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले देखिए आप, ये O है आपका, ये M है और ये आपकी लाइन है, ये लाइन है आपकी, ठीक है। इसको लाइन को कुछ भी नाम दे देते हैं, हम ए भी दे देते हैं, 1 मिनट के लिए लाइन। तो आपके पास स्लोप ऑफ ओ एम क्या होगा? ओ एम का स्लोप बेटा पासिंग पॉइंट के कंसेप्ट से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओ एम का स्लोप आ गया। अब हमने एक बात बता रखी है कि लेट स्लोप ऑफ ओपी क्या आ जाएगा बेटा? ओपी का हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ए बी की। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है, अगर आपको इस लाइन का स्लोप पता है, ये -9/2 है इसका स्लोप, इसका स्लोप -9/2 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा -1/m, यानी कि इसके स्लोप का अपोजिट साइन विद रेसिप्रोकल, यानी कि 2/9। बताओ भाई, ए बी का स्लोप मिल गया, ओ एम का स्लोप आपको पता था, इसका अरे M1 बेटा एक बात बताओ, दो लाइनें यदि परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो मैं बार बार यही बताता रहूंगा आपको, आपको इस लाइन का स्लोप पता है, दूसरी का स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे? -1/m, अगर इसको M1 लेते हो, ठीक है, और ए बी के स्लोप को M2 लेते हो, तो M1 इंटू M2 क्या आएगा? -1। M1 कितना है? -9/2। M2 आ जाएगा 2/9। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? उसमें बता बेटा। अच्छा आप बताओ, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है, आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है, तो पासिंग पॉइंट क्या आएगा बताओ? बताओ बेटा, आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो पासिंग पॉइंट क्या आएगा? ये पासिंग पॉइंट हो बेटा, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, पासिंग पॉइंट 2/9 आ जाएगा। अरे ए बी का पासिंग पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी -2/8 नहीं, -2/9 है, 2/9 है, देखो एक मिनट, 9 - 0, हाँ एक मिनट चेक कर लो मैं इसको। हाँ -2/9 है बेटा, एक मिनट, ये माइनस था, गलती से 4 बार लाइन लिखने से ना। चलो ए -2/9, तो इक्वेशन ऑफ ए बी आ जाएगा y-9, अरे ये सूत्र है y-y1 mx - x1, y-y1, y1 का मतलब 9, m x माइनस,
ये आ जाएगा 9y माइनस 81 2x प्लस 4। ये आ जाएगा बेटा माइनस 2x प्लस 9y। क्या हो गया 85। कोई बात नहीं, यहाँ भी जगह बन गई। खुशबू समझ आ गया? रजत क्लियर है? कितने बच्चे हैं तूने पिक्चर खींची थी? भाई आज क्या बात है, ये बच्चे सारे ही, इसका मतलब तो